हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था संधायित्र और उसकी धारिता। आज अपन पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधायित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ हो। इसके पहले जब अपन ने धारिता निकाली थी तो उसमें कोई पराविद्युत पदार्थ नहीं था प्लेटों के बीच में। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर वायु और निर्वात था। तो देखना यहाँ पे, सपोज करो ये अपने पास समांतर प्लेट संधायित्र है, इसके इधर धनात्मक आवेश, इसके इधर ऋणात्मक आवेश। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और इसके अंदर पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ये पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है और जिसका परावैद्युतांक क्या है? एप्सिलॉन r। इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, और विद्युत क्षेत्र है इसका E। और यहाँ पर जो दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? A। तो अपन जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में है, निर्वात में तो क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर यहाँ पर निर्वात नहीं है, यहाँ पर क्या है? परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। तो परावैद्युत पदार्थ है तो पदार्थ के लिए अपने पास क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो पृष्ठ आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र निकला वो निकला क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एक तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र, और एक अपन निकालेंगे किससे? विभव से। देखो विद्युत क्षेत्र एक और क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई पे जो विभवांतर है विभव है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? d। तो इससे इन दोनों प्लेटों के बीच में विभव उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्रति एकांक लंबाई पे या मोटाई पे जो विभव है। और यहाँ से जो v है वो v क्या हो गया? E इंटू डी। अब यहाँ पे अपन इस E का मान यहाँ पर रख देंगे। जब इस E का मान अपन ने यहाँ रखा तो अपने पास क्या आया? अब वैसे चित्र का कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो इस E का मान अपन यहाँ पे रखेंगे, इसको दे दो आप समीकरण 2। तो ये बन जाएगा समीकरण 1 व 2 से v इक्वल टू E की वैल्यू q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू डी। और यहाँ पे देखो चूँकि अपन को धारिता निकालनी है, c क्या होता है? q अपॉन v। तो यहाँ से q अपॉन v कर देंगे तो इस वाले चीज़ तो इधर ले जाएंगे, तो ये क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन डी, और इधर ये हो गया q अपॉन v। q अपॉन v क्या है? c। तो c हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन डी। तो परावैद्युत माध्यम भरने पर जो संधायित्र की धारिता है वो धारिता क्या होती है? एप्सिलॉन r गुना बढ़ जाती है। देखो अपन ये माने कि जो निर्वात है, निर्वात अगर दो प्लेटों के मध्य निर्वात या वायु है तो उसकी धारिता क्या होगी? वो मान लेते अपन सी नॉट होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये पिछले लेक्चर में निकाला था। तो इस वैल्यू को यहाँ रखने पर ये क्या हो जाएगा? सी बराबर एप्सिलॉन आर और ये हो गया सी नॉट। तो धारिता क्या होगी? धारिता बढ़ गई, पर जो विभव है वो विभव का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये तो हो गया जब पूर्णतः भरा है। अब ऐसे ही इसमें अपन आगे देखेंगे समांतर प्लेट संधायित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ क्या हो? पूर्णतः नहीं हो, अंशतः हो, आधा भरा हो, अंशतः भरा हो। जैसा अपन ने ये किया वैसे उसमें भी हो जाएगा। तो देखना उसमें क्या होगा। देखना यहाँ से, ये समांतर प्लेट है, इस समांतर प्लेट में इधर मान लो धनात्मक, इधर मान लो ऋणात्मक। वही
प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व और प्लेटों का क्षेत्रफल A। अब इसमें इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, D। अब इसमें परावैद्युत पदार्थ जो भरा हुआ है वो कितना भरा हुआ है, अंशतः मतलब आधा। तो अपन ये मान लें ये अपने पास परावैद्युत पदार्थ की एक परत इसके बीच में है और इसका जो परावैद्युतांक है वो है एप्सिलॉन r। और ये जो परावैद्युत पदार्थ है इसकी जो मोटाई है वो है अपने पास स्मॉल t। ठीक, अब अपन को यहाँ पे निकालना है विभव। अब देखो इसमें जो परावैद्युत पदार्थ है इसकी मोटाई t है, तो और ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d। अब ये t और ये d, तो इसके अंदर जो वायु वाला भाग है उस वायु वाले भाग की दूरी क्या हो जाएगी, d माइनस टी। अपन निकालने अगर विभव तो इस जो संधारित्र है इसका जो कुल विभव आएगा, देखना, अतः कुल विभव, तो कुल विभव क्या आ जाएगा, जो इसका वायु वाला भाग है उसके लिए विभव और परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है उसके लिए विभव। तो अपने पास जो निकलेगा कुल विभव V इक्वल टू वो होगा वायु वाले भाग का विभव प्लस परावैद्युत पदार्थ वाले भाग का विभव। ठीक, अब देखो V इक्वल टू, देखो विभव है, ये भी विभव, ये भी विभव है, तो यहाँ से जो विभव निकालेंगे अपन, यहाँ पे देखो जनरली होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में निकालें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभव बटे दूरी। तो यहाँ से विभव क्या हो जाएगा, E इंटू दूरी, डिस्टेंस। तो यहाँ पे V है, तो वायु वाले भाग के लिए विभव निकालना है, तो वायु वाले भाग के लिए विभव है, तो वायु वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वायु वाले भाग की दूरी। तो वायु वाले भाग के लिए विभव निकालना है, तो इसका विद्युत क्षेत्र कितना है वो मान लो आप, वायु वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र E0 और वायु वाले भाग के लिए दूरी, ये वायु वाले भाग के लिए दूरी कितनी थी, d माइनस टी प्लस परावैद्युत पदार्थ वाले भाग का विभव, जो ये परावैद्युत पदार्थ है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू उसके लिए दूरी। अब जब माध्यम उपस्थित है तो माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू E0 अपॉन एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r गुणा कम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E0 अपॉन एप्सिलॉन r। तो ये तो हो गया विभव क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूरी, तो दूरी क्या है, इसकी जो मोटाई है वो t, तो ये हो गया t। अब यहाँ से अपन को निकालना है, तो यहाँ से E0 कॉमन आ जाएगा, तो E0 कॉमन आते ही ये क्या बनेगा, देखना V इक्वल टू E0 कॉमन आ गया और अंदर आया d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। अब यहाँ पे चूंकि E0 क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन A, तो हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। और अगर अपन यहाँ से देखो जो C है वो होता है Q अपॉन V, तो यहाँ से Q अपॉन V निकालेंगे, अपन को धारिता निकालनी है, तो ये हो जाएगा, ये वाली चीज़ ऊपर आएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r इक्वल टू Q अपॉन V, और Q अपॉन V क्या, वो है C, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। ये है अपने पास कब, जब ये आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी हुई है। अगर यहाँ पर अपन अलग अलग स्थितियों पर विचार करें तो देखो, अलग अलग स्थिति पर विचार करने पर अगर यहाँ पे t इक्वल टू 0 है,
टी इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ। तो टी इक्वल टू 0 यहाँ रखते ही सी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस 0 प्लस 0। तो ये हो गया सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक। दूसरा, अगर अपने पास ये पूर्णतः भरा हुआ है, तो पूर्णतः भरा हुआ कब होगा, जब वो उसकी मोटाई है टी, वो किसके बराबर जाए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होते ही डी इक्वल टू टी हो गया। अब डी इक्वल टू टी यहाँ पे रखेंगे तो सी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये तो हो गया डी माइनस डी 0, तो सी हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 0 प्लस डी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। तो ये अपने पास क्या है, जो अपन ने इसके पहले वाला टॉपिक देखा था अभी हाल जस्ट। तो ये क्या है, जब परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ है, तो डी इक्वल टू टी आ गया। अब ये तो अपन ने लिया भाई, चलो एक ही प्रकार का परावैद्युत पदार्थ है, पर ऐसा नहीं हो अगर अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके अंदर अलग अलग मोटाई के अलग अलग परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएँ रखी हुई है, तब अपने पास धारिता क्या होगी उसकी, तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई की परावैद्युत पट्टिका रखी हो। ठीक। तो देखना, ये समांतर प्लेट संधारित्र, ये प्लस आवेश, इधर ये माइनस आवेश। अब इसमें अपन ये मान लेते हैं कि परावैद्युत पदार्थ की n पट्टिकाएँ रखी हुई है। तो n पट्टिकाएँ रखी हुई है तो वो कैसे बन जाएगा, एक तो होगी ये मान लो, और इसकी जो मोटाई है वो है T1 और इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, D। नेक्स्ट हो जाएगा ये दूसरी। ठीक। इसकी जो मोटाई है वो मान लो T2 और इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R2। ऐसे ही अपने पास और भी है 3, 4, 5, पर अपन मान लेते हैं अब n वाली इधर। ठीक। अब ये हो गया Tn, ये हो गया एप्सिलॉन Rn। तो ये वाली परावैद्युत पदार्थ है, इसकी मोटाई Tn और इसका परावैद्युतांक हो गया अपने पास एप्सिलॉन Rn। अब इसकी धारिता निकालनी है तो अपने पास क्या आएगा, वही देखो, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट है, इनके बीच की दूरी d, इसके अंदर कुछ वायु भाग है और कुछ भाग में अपने पास परावैद्युत पदार्थ रखे हुए हैं एक साथ। तो जो वायु वाला भाग है, वायु वाले भाग की जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, दूरी, वायु वाले भाग के लिए दूरी वो हो जाएगी अपने पास d माइनस, और ये सब अपने पास जुड़ जाएंगे, यहाँ तक जा रहे हैं Tn तक, T1 प्लस T2 प्लस डैश प्लस Tn। अपन निकालेंगे धारिता, तो उसके लिए अपन वही विभव से चलेंगे। तो विभव अपने पास इक्वल टू क्या जाएगा, वो दोनों विभव का योग। दोनों विभव कौन से विभव, एक तो वायु वाले भाग का विभव, वायु वाले
भाग का विभव प्लस दूसरा कौन सा, क्योंकि इतने सारे ये अलग अलग मोटाई के परावैद्युत पदार्थ पट्टिकाएं रखी हुई है, इनकी वजह से विभव परावैद्युत पट्टिकाओं के कारण विभव, और इनकी दूरियां तो है T1 T2 T3 ऐसे Tn। तो V इक्वल टू, अब देखो विभव तो क्या होता है, विभव तो वही होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू दूरी। तो यहाँ पर वायु वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0, और जो दूरी है वो कितनी है, वो है d माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस परावैद्युत पट्टिकाओं के कारण विभव। तो परावैद्युत पट्टिकाओं के कारण विभव है, तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है और उनकी दूरी, तो विद्युत क्षेत्र तो कितना हो जाता है, ये होता है E0 अपॉन एप्सिलॉन r, और जो दूरी है वो दूरी अलग लगाई रही अपने पास T1 T2 T3। तो पहले अपन T1 के लिए लिखेंगे, फिर टू के लिए, फिर Tn के लिए, ऐसे। तो ये बन जाएगा अपने पास E0 अपॉन एप्सिलॉन r1 T1 प्लस E0 अपॉन एप्सिलॉन r2 T2 प्लस E0 अपॉन एप्सिलॉन rn Tn। एक चीज़ आई अपने पास इस टाइप से, अलग अलग के लिए निकालो ना। तो एक तो वायु वाले भाग के लिए, वो तो ये हो गया, उसके बाद अलग अलग पट्टिका के लिए। और कुल विभव क्या होता है, सभी विभव का बीजगणितीय योग, और विभव तो एक अदिश राशि है। यहाँ पर अब अपन देखें तो E0 ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू E0 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा d माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। अब इस चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर देखना E0 की वैल्यू क्या होती है, इतने डेरिवेशन में निकालने अपन ने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ ही हो जाएगा V इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। और वही क्योंकि Q अपॉन B क्या होता है C, तो धारिता क्या निकल जाएगी Q अपॉन B, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन rn इक्वल टू C, या इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे Q अपॉन V इक्वल टू C। तो एट लास्ट जो धारिता आई, वो धारिता क्या आई, वो धारिता आई C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। अगर अपन एक स्थिति देखें कि अगर दो समांतर प्लेटें, उसमें वायु है ही नहीं, मतलब ये दो प्लेटें हैं, इन दो प्लेटों के बीच में स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पूरा परावैद्युत माध्यम में भरा हुआ है अलग अलग परावैद्युत पदार्थ से। तो देखना यहाँ पे, यदि D इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस ऐसे ही Tn, मतलब जितनी भी परावैद्युत पदार्थ की पट्टिकाएँ थी, उन सब ने जो दो प्लेटें हैं उनके बीच में जो स्थान है उसको घेर लिया।
तो डी इक्वल टू अगर ये हो गया, यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वो 0 हो गया। तो 0 होते अपने पास सी क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn।